ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आज सीए इंटर का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना उसमें है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर करके जाना। इस कंसेप्ट का नाम है इंडिफरेंस पॉइंट। तो सुनो, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन अल्टरनेटिव इज द लेवल ऑफ सेल्स यूनिट वेयर द प्रॉफिट ऑफ अल्टरनेटिव आर इक्वल। इंडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पर दो अल्टरनेटिव का प्रॉफिट इक्वल होता है। इंडिफरेंस पॉइंट वो स्टेज होता है जहां पर दो अल्टरनेटिव का जो प्रॉफिट है ना सेम आता है, जहां पे प्रॉफिट टाई अप हो जाएगा, दैट इज ए इंडिफरेंस पॉइंट। मतलब दो ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो आपको लेवल ढूंढना है। तो सुनो, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इंडिफरेंस, सर इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो दो ऑप्शन में अगर इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको इंडिफरेंस पॉइंट आएगा। अभी इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूं जो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। सुनो, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट डेटा फॉर द 3 अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग द क्लरिकल वर्क फॉर केसेस ब्रॉट बिफोर द एलसी कोड सिस्टम। एक 3 कॉलम है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ग्रुप बना के दिया है। मंथली फिक्स कॉस्ट ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया, ऑक्यूपेंसी, मेंटेनेंस कॉस्ट और इक्विपमेंट लीज। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है सप्लायर्स का और लेबर लोग का ना। नीचे आ जाओ तो जो टेबल में आपको 2 चीज दिया, इतना समझाना, फिक्स कॉस्ट दिया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया ना। नीचे आ जाओ, आपको क्या ढूंढना है? पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इंटरप्रेट योर रिजल्ट। मतलब आपको इंडिफरेंस पॉइंट बताना तीनों ऑप्शन में। सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रेजेंट केस द लोड इज 600 केस एंड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 850 केसेस नियर फ्यूचर, विच मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट ऑन द कॉस्ट कंसिडरेशन। ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन है, जरूर करके जाना एग्जाम में। तो सुनो, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालने का फॉर्मूला बताया सर ने। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, लिख दो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालोगे? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको इंडिफरेंस पॉइंट मिलेगा। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, ए और बी में निकालेंगे, नेक्स्ट ए और सी में निकालेंगे, एंड द लास्ट बी एंड सी में निकालेंगे इंडिफरेंस पॉइंट। देखो, ए और बी और सी का यहाँ हो गया और ए और सी का सेंटर में निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ए और बी का बात हो रहा है, तो ए और बी का जो फिक्स कॉस्ट है इसका टोटल करो। ए का तो 15,000 है और बी का 45,000 है। कैसे सर? 15,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? ब्रैकेट में दिखा रहा हूं कैसे डिफरेंस निकालना है। 45,000 माइनस 15,000 बरोबर, तो कितना डिफरेंस आएगा? ए और बी का जो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है 30,000 का है। सिमिलरली ए और सी का जो डिफरेंस निकालेंगे, ए और सी का, तो पहले सी का लिखेंगे, सुने ना। सी का टोटल आता है 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000, 1,25,000, और ए का टोटल कितना था? 15,000। तो डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस 1,25,000 माइनस 15,000, 1,10,000। सिमिलरली बी और सी का, तो पहले सी का टोटल कितना निकाले थे? 1,25,000 माइनस बी का फिक्स कॉस्ट का टोटल 45,000। तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बिटवीन बी एंड सी का आंसर 80,000 का। तो फर्स्ट पॉइंट समझा, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला। ऐसे हम निकालेंगे डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, वो कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट माइनस करने का। डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट समझा, ए का टोटल 240, बी का टोटल 140, माइनस करो 100। ऐसी ए और सी का, ए का टोटल 240 और सी का टोटल 40। क्लियर? तो डिफरेंस कितना? 200 का। ऐसी बी और सी का डिफरेंस, बी का टोटल है 60 प्लस 80 140 और सी का टोटल 40, माइनस करो आंसर आता है 100।
अब याद करो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, तो डिवाइड करना है आपको। तो 30,000 डिवाइड बाय 100 करो तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट मिलेगा, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट कैसा आएगा, 30,000 डिवाइड बाय कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट कैसे निकालोगे, 30,000 डिवाइड बाय 100 करो, आंसर आता है 300 केसेस। मतलब 300 केस ए बनाओ या 300 केस बी बनाओ, दोनों कॉस्ट सेम आएगा। सिमिलरली ए और सी में 1,10,000 डिवाइड बाय 200 करो, आंसर आता है 550 केसेस। 550 केसेस इज द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन ए एंड सी एंड बिटवीन बी एंड सी, डिवाइड करो, आंसर आता है 800 केसेस। 800 केसेस, इसका मतलब इसको कैसे पढ़ते, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट है। तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट किया तो ए और बी का 300 आया, ए और सी का 550 और बी और सी का 800। अब इसको मतलब क्या है, मैं क्या लेके एग्जाम्पल करके दिखाऊं आपको समझाने के लिए, इसको कैसे समझना है। ए और बी को अगर हम बनाते 300 केसेस तो एग्जैक्ट कॉस्ट सेम आएगा दोनों का। चलो करके दिखाता हूं। हियर कम द आंसर, सुनो। ए 300 केस बनाने को बोला था ना, 300 केस। अच्छा बताओ क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट कितना था ए का वेरिएबल कॉस्ट है 240, ए का जो वेरिएबल कॉस्ट है 240 है और फिक्स कॉस्ट कितना है 15,000, बरोबर 240 पर यूनिट। सुने, ए का जो वेरिएबल कॉस्ट है 240 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 15,000 है। अगर ए अपन 300 एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए बस केवल आपको, अगर ए 200 यूनिट्स बनाते हैं तो 200 इंटू 240 करोगे तो आंसर आएगा 48,000 और फिक्स कॉस्ट कितना 15,000, टोटल कितना हो जाएगा 63,000 होगा। सुने, अगर अपन 200 केस बनाएंगे तो 60,000 टोटल कॉस्ट होगा, ये टोटल कॉस्ट है। सिमिलरली अगर 300 केस बनाएंगे तो 300 इंटू 240 पर यूनिट 240 है और फिक्स कॉस्ट 15,000, टोटल कितना हो गया 87,000। सिमिलरली अगर ए 500 केस बनाते हैं तो 500 इंटू 240 पर यूनिट 240 है ना वेरिएबल का, और फिक्स कॉस्ट 15,000, टोटल कितना होगा 1,35,000। ये ए का बताया। ऐसे अपन करते हैं बी का। ये बताओ बी का जो वेरिएबल, अभी ऐसी करते हैं अपन बी का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना पर यूनिट है, बी का जो वेरिएबल कॉस्ट है 140 पर यूनिट है, 140 पर यूनिट है। और बी का फिक्स कॉस्ट कितना है स्टूडेंट, फिक्स कॉस्ट बी का फिक्स कॉस्ट कितना था 45,000। ओके, तो अगर सेम ऊपर का एग्जांपल ले रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, अगर अपन बी 200 यूनिट्स बनाएंगे, ऊपर का एग्जांपल ले रहा हूं 200 300 और 500, अगर बी अपन 200 यूनिट्स बनाते हैं तो 200 इंटू 140 28,000 और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है 45,000। सिमिलरली अगर 300 यूनिट्स बनाएंगे तो 300 इंटू 140 42,000, फिक्स कॉस्ट 45,000, टोटल आएगा 87,000। अगर अपन 500 यूनिट्स बनाएंगे तो 500 इंटू 140 70,000 और फिक्स कॉस्ट 45,000, टोटल 1,15,000। एक बात नोट करना, ए और बी का, ये ए का था और ये बी का था। ये देखो 300 पीस बनाएगा तो 87,000 खर्चा आता है और ये भी 300 बनाए तो 87,000 आता है। देखो सेम है ना, दिस इज द इंडिफरेंस पॉइंट। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 300, ये देखो अगर ए और बी, क्वेश्चन में देखो ए और बी का इंडिफरेंस पॉइंट कितना था 300 केस ना, ये रहा एग्जांपल। अगर ए 300 बनाओगे तो 87,000 खर्चा आएगा और बी भी 300 बनाओगे तो 87,000 ही आएगा। दिस इज द इंडिफरेंस पॉइंट। एज्यूम करता हूं समझा इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब हमें डिसीजन कैसे देना है, सुनो। अगर आप इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे जाते हो, बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट, तो अल्टरनेटिव विथ लोअर फिक्स कॉस्ट एंड हायर वेरिएबल कॉस्ट शुड बी यूज। अगर आप इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे जाते हो, अगर आप इंडिफरेंस पॉइंट से भी कम प्रोडक्शन करोगे तो जिसका लोअर फिक्स कॉस्ट रहेगा एंड जिसका हायर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा वो बेस्ट ऑप्शन है। एग्जांपल देखो, इंडिफरेंस पॉइंट 300 था ना, अगर अपन कम जाते हैं 300 से कम बनाएंगे तो बताओ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। 63 कॉस्ट है ना, कॉस्ट देखना किस में कॉस्ट कम आ रहा है, 63 कम है कि 73 कम है। आपको 63 कम है तो 63 का मतलब होता है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें लोअर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट लोअर हो और वेरिएबल कॉस्ट हायर हो। देख रहे हो, जब आप इससे कम बनाओगे ना, इससे कम बनाओगे तो दोनों में से सबसे सस्ता कहां बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना था 240 और फिक्स कॉस्ट 15,000, मतलब हायर वेरिएबल कॉस्ट एंड लोअर फिक्स कॉस्ट।
मतलब अगर 300 से कम बनाओगे तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, समझ में आ रहा है। और अगर 300 से ज्यादा बनाते हो तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, समझे। यही मैं लिख के दिखा है। अगर अपन 300 से कम बनाएंगे तो जिधर हायर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो सेलेक्ट करने का, लोअर फिक्स कॉस्ट वाला सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर जहां पे 300 से ज्यादा बनाएंगे तो लोअर वेरिएबल कॉस्ट लेने का और हायर फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। सर इसको पढ़ते कैसे है? अगर 300 से कम बनाते हैं अपन तो आपको मालूम है ना वेरिएबल एक्सपेंस चेंज होते जाता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा वेरिएबल एक्सपेंस होता है, तो जितना कम बनाएंगे उतना खर्चा कम होगा और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कम ही है ना, फिक्स कॉस्ट तो कम वाला ले रहे हैं और ये भी कम हो जाएगा। देखो ये तो कम वाला ले रहे हैं, फिक्स कॉस्ट कम ही है और ये भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 300 से ज्यादा बनाते हो, 300 ज्यादा बनाते हो तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, वो तो नहीं इंक्रीज होगा। एज्यूम करता हूँ समझा। देखो 87,000 अगर इससे कम बनाओगे तो देखो कौन सा बेस्ट है, 63 बेस्ट है कि 73 बेस्ट है? सर ये वाला बेस्ट है। लेकिन अगर 87 से ज्यादा जाते हो तो देखो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा? ऑफकोर्स ये वाला बेस्ट है क्योंकि यहाँ 1,15,000 है, इधर 1,35,000 आता है। ओके, तो इसी को मैंने लिखा है इंग्लिश में। तो बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट अल्टरनेटिव विद द लोअर फिक्स कॉस्ट एंड हायर वेरिएबल कॉस्ट शुड बी यूज। और दूसरा अबव द इंडिफरेंस पॉइंट अल्टरनेटिव विद हायर फिक्स कॉस्ट एंड लोअर वेरिएबल कॉस्ट शुड बी यूज। समझ में आया? नीचे लिखा हूं आंसर। तो जो अभी मैं समझाया उसका कंक्लूजन लिखा। अगर 300 से कम बना रहे हो तो इधर कॉस्ट, अगर 300 से कम बनाए तो अल्टरनेटिव ए बेस्ट है ना, देख लो ना। अगर 300 से कम बना तो अल्टरनेटिव ए में कॉस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू बी और सी में। ओके, तो ए वाला बेस्ट होगा। सिमिलरली अगर 300 से 800, सिमिलरली अगर 300 और 800 के बीच में केस बना रहे हो तो अल्टरनेटिव बी बेस्ट है। एंड और लास्ट 800 से ज्यादा बना रहे हो तो अल्टरनेटिव सी इज द बेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था आपसे कि इफ द प्रेजेंट लोड इज 600 केस एंड इट एक्सपेक्ट टू गो अप टू 850 केस इन द नियर फ्यूचर विच मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। तो सुनो, अगर प्रेजेंट केस, इसी के बेस पे हमने आंसर दिया है, इसी के बेस पे हमने आंसर दिया है। प्रेजेंट लोड के 600 है, देयरफॉर अल्टरनेटिव बी सूटेबल। देख लो रेंज, अगर 600 बना तो ये रेंज में बैठते हैं तो बी इज द बेस्ट क्योंकि बी में सबसे कम कॉस्ट आएगा। सिमिलरली एज द नंबर ऑफ केसेस एक्सपेक्ट टू गो अप टू 850, अगर 800 पार करते तो अल्टरनेटिव सी बेस्ट होगा। मैंने रिसर्च किया, आप चाहिए तो कर सकते हो। 850 अगर होता है तो अल्टरनेटिव सी इज मोर अप्रोप्रिएट। एज्यूम करता हूँ समझा। तो फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं क्या करना है। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला याद रहेगा, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट करना है। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो ए और बी का डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, ए और सी का डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, बी और सी का डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। ऐसी डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट ए माइनस बी किया इधर मैंने, ए माइनस सी किया और बी माइनस सी किया है और डिवाइड करना तो डिफरेंस आएगा। इंडिफरेंस पॉइंट वो लेवल होता है जहां पे प्रॉफिट सेम आता है, या आप बोल सकते हैं दूसरा जहां पे कॉस्ट सेम हो जाएगा, दो ऑप्शन का कॉस्ट सेम रहेगा। ओके, एज्यूम करता हूं समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।